श्री करदम जी, महर्षि करदम ब्रह्मा जी के पुत्र थे। प्रजापति ने सृष्टि विस्तार के लिए इनसे कहा, किंतु इन्होंने पहले तपस्या करने का विचार किया और इसीलिए वे सरस्वती नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक भगवत चिंतन करने के बाद इनको श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने आकर श्री करदम से कहा, आज से तीसरे दिन प्रजापति के पुत्र मनु आपके पास आएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी शतरूपा और कन्या देवहूति भी होंगी। वे तुमसे अपनी परम सुंदरी कन्या का विवाह कर देंगे। तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा और तुम प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा का पालन कर सकोगे। भगवान इतना कहकर अंतर्धान हो गए। तीसरे दिन महाराज मनु अपनी पत्नी एवं कन्या के साथ श्री करदम के आश्रम में आई। सबने महर्षि को प्रणाम किया। उनको आशीर्वाद देने के उपरांत जब करदम ने उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा तो महाराज मनु ने कहा, महाभाग, ये देवहूति मेरी कन्या है जो प्रियवक्त एवं उत्तानपाद की बहन है। इसकी अभिलाषा शील गुण आदि में अपने समान ही पति प्राप्त करने की है। इसलिए देवऋषि नारद से आपके शील, स्वभाव और गुणों के संबंध में सुना है, अतः आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। मेरे भी यही अभिलाषा है कि आप इस कन्या को अंगीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। श्री करदम जी ने भगवान के आदेश अनुसार मनु की कन्या को स्वीकार तो कर लिया, किंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी। वे बोले, मैं संतान उत्पत्ति तक ही गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में ही शेष जीवन बिताऊंगा। सभी को ये शर्त स्वीकार थी। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिया गया। महाराज मनु ने कन्या के साथ में अनेकों प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं गृहस्थोचित सामग्री प्रदान की। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से सुशोभित देवहूति तन, मन, प्राण से प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा में लग गई। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट आदि दोष कभी भी उसके मन में नहीं आते थे। इस प्रकार पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करते हुए उनको कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन अपनी सेवा में सतत लगी रहने वाली देवहूति को अत्यंत कष्ट देखकर करदम का हृदय उनके प्रति दया से भर गया। वे उनसे बोले, प्रिय, दीर्घ काल से तुम मेरी सेवा करती चली आ रही हो। मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरी तपस्या से संसार के समस्त भोग संभव हैं। तुमको जिस भोग के भोगने की अभिलाषा हो वह मुझे बतलाओ। पति की बात सुनकर देवहूति ने बड़े संकोच से अपनी संतान विषयक अभिलाषा प्रकट की। करदम ने अपनी प्रेयसी की मनोकामना पूरी करने का निश्चय किया। उनकी इच्छा मात्र से एक बड़ा सुंदर विमान आकाश से उतर कर आया। करदम पत्नी सहित उस पर सवार हो गए। असंख्य दास दासियों से युक्त हो उन्होंने अनेक वर्षों तक विहार किया। कुछ समय के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सभी कन्याएं बड़ी सुंदर और उत्तम गुण वाली थीं। अब करदम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उनका संन्यास लेने का समय आ गया था। जब महर्षि ने अपनी प्रिय पत्नी को उस शर्त का ध्यान दिलाया तो वे बोली, महाराज, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अब वन तो जा रही हैं, किंतु फिर भी मैं आपकी शरण हूँ। आपको मेरी एक विनय और माननी होगी। इन कन्याओं को वरों के हाथ में सौंप देना आपका ही काम है। साथ ही जब आप वन को चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण रूप शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई यहाँ होना चाहिए। देवहूति का तात्पर्य पुत्र प्राप्ति से था। महर्षि करदम ने कहा, तुम धैर्य धारण करो। कुछ दिन में भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि कार्यों में
अपना मन लगाओ एवं श्रद्धा तथा भक्ति से भगवान की आराधना करती रहो। इसी बीच ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों के साथ वहां आई। उनके आदेश से महर्षि कर्दम ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उन प्रजापतियों से कर दिया। कला मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भु पुलस्त को, गति पुलह को, क्रियाकृतु को, ख्याति भृगु को और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को ब्याही गई। तदनंतर देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया। धन्य हो गई देवहूति, उन्हें संसार में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो चुका था। भगवान कपिल ने अनेकों प्रकार से अपने पिता कर्दम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चली गई और सर्वात्म भूत भगवान का भजन करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया।